देखिए, क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन में भारतीयों द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीकों का उल्लेख करें। जब अंग्रेजों का भारत में शासन था तो अंग्रेजों को हटाने के लिए भारतीयों ने अनेक आंदोलन चलाए। अंग्रेजों को यहाँ से भगाने के लिए भारतीयों ने अनेक आंदोलन चलाए और उसमें एक आंदोलन था असहयोग आंदोलन। गांधी जी जब अफ्रीका से यहाँ वापस आए थे तो अफ्रीका में भी उन्होंने आंदोलन चलाया था। वहाँ पे रंगभेद का वो था, गोरे लोग जो है काले लोगों को बराबर का हक नहीं देते थे, है ना। तो वहाँ पर भी उन्होंने आंदोलन चलाया था और वहाँ से जब भारत आए तो यहाँ पर भी देखा कि यहाँ तो भी अंग्रेज़ जो है भारतीयों का शोषण कर रहे हैं, भारत गुलाम बना हुआ है, हम स्वतंत्र नहीं हैं। तो उन्होंने सोचा कि अब भारत को स्वतंत्र कैसे कराया जाए। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि यहाँ तो देखा कि ये अंग्रेज़ों की सरकार है, यहाँ पे सेना भी अंग्रेज़ों की है, पुलिस में भी भर्ती अंग्रेज़ सब कर लिए हैं, तो एकाएक तो मारपीट कर नहीं सकते। तो असहयोग आंदोलन चलाया गांधी जी ने। किसने चलाया? कौन सा आंदोलन? अब असहयोग आंदोलन सबसे पहला एक दस्तक देना था कि हम अब आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, अब आप जो है अंग्रेज, आप लोग यहाँ से आपको भागना ही पड़ेगा। सबसे पहले तो क्या किया उन्होंने, असहयोग आंदोलन करते और मान लो कि असहयोग आंदोलन में बोलते कि हम जो है भूखे रहेंगे। गांधी जो बोलते अंग्रेज को कि हम आपके साथ असहयोग कर रहे हैं तो हम लोग भूखे रहेंगे, तो अंग्रेजों को क्या फर्क पड़ता कि तो आप भूखे रहो चाहे खाओ, आप मर जाओगे तो हमको विरोध करने वाला कम ही होगा। तो बड़ा सोच विचार किया गया कि असहयोग, ऐसा असहयोग करें कि उनको पता तो लगे कि भारतीय हमारे विरुद्ध में है। तो सबसे पहले क्या किया उन्होंने कि सरकार द्वारा जो पदवी दी गई थी भारतीयों को भर्ती की गई थी ना, भारतीयों को पदवी दी गई थी, सर की बहुत सारी पदवी दी गई थी, उपाधि दी गई थी। तो वो जो उपाधि या पदवी दी गई थी उन लोगों को लौटाया गया, उन पदवियों को, उनको जो था मेडल्स अंग्रेजों द्वारा जो दिया गया था उसको लौटाया गया। किसको लौटाया गया? अंग्रेजों को लौटा दिया गया। तब उनको पता लगा कि अरे यार, ये तो हमारा जो दिया हुआ चीज़ था, ये सब सामान उसको वापस कर रहे हैं, मतलब ये लोग हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, असहयोग कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? इतना ही नहीं, सरकारी नौकरी पर भी बहुत सारे भारतीय थे अंग्रेजों के ज़माने में, उसको भी लोगों ने रिजाइन कर दिया, छोड़ दिया। विदेशी वस्तु जो अंग्रेज थे उस समय विदेश से बहुत सारा अंग्रेजों का सामान आता था और हम लोग मतलब गुलाम भारत में बहुत सारा अंग्रेजों का सामान लोग खाते थे, पीते थे, रखते थे। तो बोले कि तब कैसे पता चलेगा? तो ये विदेशी सामान जो अंग्रेजों का आ रहा है उसका भी बहिष्कार किया, उसको भी फेंक दिया, हटा दिया। और प्रश्न उठता है कि असहयोग आंदोलन केवल गांधी जी अकेले तो नहीं किए होंगे, किसी का सहयोग मिला होगा। तो किसने सहयोग किया? तो ये असहयोग आंदोलन का सहयोग, उसको सफल बनाने में शहर के जो मध्यम वर्ग के लोग थे उन्होंने इस असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विद्यार्थियों ने क्या किया? विद्यार्थी जो है स्कूल और कॉलेज छोड़ दिए, स्कूल और कॉलेज जाना छोड़ दिए। उस समय भी स्कूल थे, कॉलेज थे, विद्यार्थी स्कूल कॉलेज छोड़, अंग्रेजों के स्कूल बनाए थे, उसको छोड़ दिए। शिक्षकों ने पढ़ाना छोड़ दिया, त्यागपत्र दे दिया, रिजाइन कर दिया कि हम टीचर ही नहीं करेंगे। और वकील क्या करने लगे? वकीलों ने भी सहयोग किया असहयोग आंदोलन में। वकील ने क्या किया? वकील मुकदमे लड़ते थे, वो अपना काम बंद कर, मुकदमे लड़ना बंद कर दिए। ठीक। और क्या हुआ कि
सभी प्रांतों में परिषद के चुनाव होने थे। तो मद्रास के साथ साथ सभी प्रांतों के जो परिषद के चुनाव होने थे, कोई आदमी भारतीय परिषद का चुनाव लड़ा ही नहीं, चुनाव का बहिष्कार कर दिया। किसका बहिष्कार कर दिया? किसके चुनाव का? परिषद, प्रांतों में परिषद के चुनाव होते थे, उसका बहिष्कार कर दिया। ठीक है। और असहयोग आंदोलन के लिए क्या क्या किया? विदेशी कपड़ों की होली जला दी लोगों ने। व्यापारियों ने कैसे असहयोग किया? व्यापारियों ने कहा कि हम विदेशी व्यापार में पैसा लगाएंगे ही नहीं, अपना पैसा लगाओ। व्यापारी को तो मुनाफा चाहिए था, उनको लगा कि यार ईस्ट इंडिया कंपनी में पैसा लगा देंगे तो फट से मुनाफा, लेकिन उन लोगों ने भी कमाना नहीं देखा, बोला कि हम विदेशी, इन लोगों को हटाना है, इसलिए विदेशी कंपनियों के साथ पैसा लगाएंगे ही नहीं। और इससे क्या हुआ? देश के बने हुए कपड़े की डिमांड बढ़ गई, खादी का प्रचलन बढ़ गया और खादी का उत्पादन बढ़ गया। तो ये था असहयोग आंदोलन में भारतीयों द्वारा अपनाए गए तरीके। समझ में आया?